राउत साहब, कल पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर और जो कुछ भी हुआ इस हफ्ते में एयर स्ट्राइक हो या कुछ भी कार्रवाई, इसके बारे में अपना रिव्यू स्टेटमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है टेररिज्म, टॉक और ट्रेड साथ में नहीं हुए। अब पीओके के बारे में चर्चा होगी, सिर्फ पीओके के बारे में चर्चा होगी और टेररिज्म पीओके के बारे में जो चर्चा की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो तो 75 साल से चल रही है ना। मोदी जी की जो छाती है, सीना है, वो 56 इंच का है। वो बात नहीं करते, वो दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, इसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात है। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रंप से। और पीओके की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। कि आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रंप चला रहा। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहां के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहां गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? हम कितने देश में घूमकर आए मोदी जी। बात यही है, सवाल आपने दिया नहीं। वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात पूरे विश्व को क्यों बताई कि मैंने वॉर रुकवाई, और आपके कल के स्टेटमेंट में इस घटना का जिक्र तक नहीं है। आपसे पहले ट्रंप भाषण करता है और ट्रंप आपका भाषण का पूरा धजिया उड़ा देता है पहले ही। क्या रखा है आपके हाथ में? ट्रंप भाषण करता है, बोलता है मैंने भारत हिंदू, मोदी का नाम तक नहीं लिया ट्रंप ने, डोनाल्ड ने, उनका तो दोस्त है ना डोनाल्ड ने नाम तक नहीं लिया। बोलना तो चाहिए, मैंने मेरे प्रिय मित्र मोदी जी से बात की है, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं, मैं नरेंद्र जी के साथ खड़ा हूं। बस जैसे कि आम ट्रंप के गुलाम है, ये देश ट्रंप का गुलाम है, उस तरह से ट्रंप बात कर रहा था। और बाद में जो संबोधन हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उसमें ये नहीं कहा कि हम अमेरिका की बात किया और झांसी में नहीं आते, कि हमारा निर्णय है सीज फायर का। कौन है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? यही ट्रंप को, यही मोदी जी ने घोड़ी पर बिठा के अहमदाबाद में लाया था ना, दूल्हा बनाकर। क्या नमस्ते ट्रंप, ये ट्रंप वो ट्रंप, और ये ट्रंप ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। क्या उसके बारे में उनके जो मोदी जी के जो भक्त हैं या अंधभक्त हैं, क्या जवाब है? आप मुझे बताइए, कहां गया आपका 56 इंच का सीना? कहां गई आपकी मर्दानगी? ये जो अमित शाह जी है बोल रहे थे पंडित नेहरू का रेफरेंस लेकर, हमारी फौज पंजाब तक तो गई थी, पूरा कश्मीर लेने के पहले ही उनको वॉर रुकवा दिया। तो हमारे भी एयरफोर्स लाहौर कराची तक गए थे, हमारी नौसेना समुद्र में खड़ी थी, लाहौर कराची लेने वाले थे, तो आपने क्यों रुकवा दिया? ये किसकी साजिश है? फिर हमारा सवाल है, ट्रंप से क्या सौदा हो गया? राउत साहब, लेकिन कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि दो देशों के बीच होने वाली न्यूक्लियर वॉर मैंने रोक दी, और मैंने कहा अगर ये रुकता नहीं है
तो दोनों देशों से व्यापार नहीं होगा। व्यापार देश से बड़ा नहीं है। व्यापार जो है देश से बड़ा व्यापार नहीं होता, देश बड़ा होता है। देश की नागरिक की जो जाने चली गई है, जो सिंदूर, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो सिंदूर का महत्व क्या है? सिंदूर की ताकत के आगे व्यापार नहीं आता है। व्यापार बड़ी चीज नहीं है। पूरा विश्व पड़ा है व्यापार के लिए, सिर्फ अमेरिका नहीं है, यूएस नहीं है, पूरा विश्व पड़ा है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप इस विश्व के अंडरवर्ल्ड का डॉन है और आपका छोटे छोटे जो गुंडे हैं ना, उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। पवार साहब ने भी नाराजगी बताई है। देखिए, पवार साहब की नाराजगी है तो खुलकर बोलने चाहिए। पवार साहब सरकार के समर्थन में खड़े हैं, हम नहीं है। पवार साहब सरकार के, क्योंकि हमें मालूम है ये सरकार की नियत क्या है, मोदी जी की नियत क्या है, अमित शाह जी की नियत क्या है, हमें मालूम है। ये डरपोक लोग हैं। ये सिर्फ अपने अपोजिशन की पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। ये हमको तोड़ सकते हैं, ये शिवसेना तोड़ सकते हैं, ये एनसीपी तोड़ सकते हैं, ये आप तोड़ेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान को तोड़ने की हिम्मत और मर्दानगी ये लोगों में नहीं है। ये डरपोक लोग हैं, नामर्द लोग। पवार साहब का ये कहना है कि अमेरिका के इंटरव्यू की या मध्यस्थी की कोई जरूरत नहीं थी और विशेष अधिवेशन बुलाने की भी मांग की है पवार साहब। ये अभी बात की है, हम तो पहले से कर रहे हैं। अमेरिका आया कहां से? अमेरिका इसलिए आया है कि आपके जो कोई लाडले उद्योगपति है उनका व्यापार रुक जाएगा, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। तो ट्रंप ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। देखो ये सामने आता है क्या नहीं। अब आज पहली बार आप अडानी का नाम ले रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ है क्या कि ये ट्रंप तरफ से हुआ है क्या? आप देखो क्या होता है आगे। जब मैं बोलता हूं आपको अभी लगता है ये क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है ये सही था। सौदा गौतम अडानी के ऊपर ही हुआ है। जो सौदा हुआ है वह रुकवाने का, कश्मीर छोड़ दिया, हमारा सिंदूर भी भूल गए, तो सिंदूर वो लोगों ने खत्म किया, वो भी भूल गए, और सौदा हुआ है सिर्फ ट्रेड एंड गौतम अडानी। लेकिन गौतम अडानी देश से ऊपर है, आपको क्या लग रहा है? देश से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी को लगता है देश से ऊपर है। मोदी और अमित शाह को लगता है, बीजेपी को लगता है अडानी देश से ऊपर है। तो देश का सौदा कर लिया, देश की इज्जत का, देश की प्रतिष्ठा का सौदा कर लिया है, देश की संप्रभुता का सौदा किया है। उनका देखिए, उनकी तिरंगा रैली निकालने की हैसियत नहीं है। जिस तरह से तिरंगा का अपमान हो गया है, अभी तिरंगा को छूने का अधिकार नहीं, वो अपना अधिकार खो दिया है। आप अमेरिका का झंडा लेकर यात्रा निकालो, यहां ट्रंप का झंडा लेकर यहां घूमिए भाजपा वालियों। मैं नड्डा जी से कहना चाहता हूं, कौन से अधिकार से आप तिरंगा लेकर घूम रहे हो? आपको तो ट्रंप का झंडा हाथ में लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का झंडा और मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप, ये पोस्टर लगाकर आप घूमिए। या आपके आईटी सेल वालों को बोलिए जरा चुप बैठिए, तो रास्ते में पिट जाएंगे ये लोग। बोला हाँ, आपका क्या है? हो गया, हाँ बोला। पंतप्रधानांनी आज भारत पाक युद्ध आणि निर्माण झालेली परिस्थिती यावर विस्तृत निवेदन केलं। त्यात ते असं म्हणतं आहे की व्यापार, दहशतवाद आणि बोलणी एकत्र होणार। बघा, नरेंद्र मोदींच्या अण्वस्त्राची भीती दाखवली, मग सीजफायर शस्त्रसंधी युद्धबंदी का केली? मोदींचं भाषण हे एक नंबरचं बकवास भाषण आहे। हे विजेत्या राष्ट्राच्या प्रमुखाचं भाषण नव्हतं। आमचं सैन्य, आमचं हवाई दल, आमचं नौदल हे पूर्ण पाकिस्तान तोडण्याच्या तयारीमध्ये असताना तुम्ही अवसान घात केला आणि त्यांना थांबवलं, नाहीतर पाकिस्तानचे 2 तुकडे आता झाले असते पुन्हा एकदा। पण काल माझ्या लक्षात आलं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह
हे फक्त राजकीय पक्ष तोडू शकतात ईडी आणि सीबीआयच्या मदतीने। यांची हैसियत, यांची लायकी ही फक्त पक्ष तोडणं, पक्ष विकत घेणं एवढीच आहे। पाकिस्तान तोडण्याची हिंमत यांच्यात नाही। जर हिंमत असती तर पुढल्या कालच्या 2 दिवसामध्ये पाकिस्तान तुटला असता। सैनिकांची तयारी होती, पण डोनाल्ड ट्रम्प पुढे यांनी शेपूट घातली। आता हे लोक तिरंगा यात्रा काढतायत काय ते मला कळलं। कोणता तिरंगा? भारताच्या तिरंगाला हात लावण्याची यांची लायकी नाही आहे। यांनी अमेरिकेचा झेंडा हातात घ्यावा आणि काढावं। काय ते यात्रा काढतायत ना कुठे, आणि अमेरिकन एम्बॅसीची परवानगी घ्यावी। या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांनी अमेरिकेचा झेंडा घ्यावा आणि मोदी बरोबर ट्रम्पचा फोटो लावावा। वीर सावरकर वगैरे वगैरे जी नावं घेत असतात, अधिकार नाही आहे। वीर सावरकरांचं स्वप्न साकार करण्याची संधी होती यांना, अखंड हिंदुस्थानचं। काय केलं? व्यापार काय केलं तर व्यापार केला। कोणासाठी? गौतम अडाणीसाठी, अंबानीसाठी व्यापार केला। व्यापार मोठा, देश मोठा नाही यांच्यासमोर। भविष्यात सगळे सौदे बाहेर येतील। आज राहुल गांधींची पत्रकार परिषद आहे, तेही काही गोष्टी बोलणार आहेत। शरद पवारांच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडी अस्वस्थ आहे का? अजिबात नाही। आमची भूमिका आम्ही मांडतो, काँग्रेसची भूमिका काँग्रेस मांडताय। आज राहुल गांधी बोलतायत, कारण काल तुम्ही सगळे म्हणलं की विशेष अधिवेशन बोलवावं। शरद पवार काल प्रतिक्रिया असं म्हणाले की विशेष अधिवेशन बोललं तरी संरक्षणासंदर्भात चर्चा करताना काही मर्यादा येत असतात, त्यामुळे संरक्षणासंदर्भात चर्चा करताना कोणत्याही मर्यादा येत नाहीत। जर आमच्या देशाने अमेरिकेसमोर गुडघे टेकलेले आहेत, आमच्या देशाचं नेतृत्व तिथे बसून ट्रम्प करतो आहे, त्याच्यावरती जर आम्ही चर्चा करणार नसलो तर कशावर चर्चा करणार? यापूर्वी चीन 1971चं युद्ध असेल, 65चं युद्ध असेल, संसदेमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली आहे। शरद पवार पूर्णपणे एक वेगळ्या भूमिकेत दिसत आहेत। इंडिया आघाडीसोबतचे असून सुद्धा पूर्णपणे या परिस्थितीमध्ये सरकारला आपण पाठिंबा द्यावा, सरकारला ते अद्याप अंधारात आहे। त्यांची राष्ट्रभक्ती वेगळ्या लेवलची आहे, आमची राष्ट्रभक्ती टोकाची आहे। आम्ही नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि त्यांच्या सरकार हे राष्ट्रभक्तीचं ढोंग करत आहे आणि राष्ट्रभक्तीच्या आडून व्यापार करत आहे। देश विकला जातोय अमेरिकेला, आणि पाकिस्तानशी ज्या पद्धतीनं सौदेबाजी झाली अंडर द टेबल, त्याच्यावरती आम्ही बोलणार। नरेंद्र मोदी आणि अमित शहानी यापुढे देशाला राष्ट्रभक्तीचं प्रवचन देऊ नये, त्यांनी तो अधिकार गमावलेला आहे। शरद पवारांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीविषयी नापसंती केली आहे। त्यांनी अधिक जोरात बोललं पाहिजे, त्यांनी जोरात बोललं पाहिजे। आज राहुल गांधी बोलतील, त्यांनी ते ज्येष्ठ नेते आहेत, ते महत्वाचे नेते आहेत, त्या देशाचे संरक्षण मंत्री होते, त्यांच्या बोलण्याला महत्व आहे। त्यांनी इतर कोणाची पर्वा न करता त्यांनी परखडपणे आपलं मत मांडलं पाहिजे। कालपासून तुम्ही जे ट्विट करता ते सूचक ट्विट आहे। काल पंतप्रधानांच्या भाषणाआधी केलेलं ट्विट आणि तो फोटो, आणि आज सकाळी तुम्ही वाघाचं कातडं आणि लांडगा असे केलेलं ट्विट, काय सुचवायचं काय आहे? या लोकांच्या भावना आहेत, आणि मोदींच्या भक्तांच्या भावना या आहेत। अंधभक्तांचं मला माहित नाही, पण भक्तांच्या भावना याच आहेत की मोदींनी बुच लावला म्हणून देशात। महाराष्ट्रातले काही विषय आहेत। एका बाजूला तुम्ही असं म्हणता आहात की राज ठाकरेंकडून पुढच्या प्रतिसादाची आम्ही वाट पाहतो आहोत, पण आताच राज्यातले उद्योगमंत्री उदय सामंत हे राज ठाकरे यांच्या भेटीला गेलेले आहेत। त्यांचं असं म्हणणं आहे की ते त्या विभागातून जात होते, त्यावेळेस त्यांनी राज ठाकरेंना फोन केला। त्या वॉर्डाचे नगरसेवक, उदय सामंत त्या वॉर्डाचे नगरसेवक आहेत का शिवाजी पार्कचे? काय शाखा प्रमुख आहेत? सतत त्या रस्त्याने जातात। आम्हाला का रस्ते माहित नाहीत का? आम्हाला या मुंबईच्या गल्ल्याबळ माहित आहे। उदय सामंत नंतर आले या मुंबईत, दादरला शिवसेना भवन आहे तिथे, सामनाचं ऑफिस आहे तिथे, मार्मिकचं ऑफिस होतं तिकडे।
बरं, रस्ते आम्हाला माहिती आहे, जास्त माहिती आहे, आणि उत्तम खिचडी प्रकाशमध्ये मिळते किंवा आस्वादमध्ये मिळते. राऊतसाहेब हे जरी असलं तरी दोन राजकीय नेते भेटतात. एका बाजूला उदय सामंत हे राजकीय नेते नाहीत. उदय सामंत इज नॉट द पॉलिटिकल लीडर, ते मंत्री आहेत. ते एकनाथ शिंदे यांच्या गटातले एक मंत्री आहेत असं मी मानतो. बघा, मी त्याच्या संदर्भात काही बोलणार नाही. हा विषय खुला चर्चेचा नाही. राज ठाकरे यांनी एक भूमिका व्यक्त केली होती उद्धव ठाकरे साहेबांसंदर्भात. आम्ही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्याच्यावर आम्ही त्यांच्याकडून दुसऱ्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहोत. आम्ही शांत आहोत. आम्ही राज ठाकरेंना मानतो. ते असं म्हणतात की त्या मुलाखतीत असा कुठलाही युतीचा राजकीय युतीचा प्रस्तावच नव्हता. त्यांनी तसं सांगावं. अर्थ वेगळा, तुम्ही अर्थ वेगळा. सन्माननीय राज ठाकरे यांनी तसं सांगावं. त्यांनी सांगावं ना तसं. आम्ही लोकभावनेचा आदर केला, आम्ही प्रतिसाद. आतापर्यंत आमच्यावरती आरोप होत होते की तुम्हाला हे एकत्र येणं नको आहे दोन भावांचं किंवा ठाकरे कुटुंबाचं. आता आमचं मन खुलं आहे. आमचं मन प्रभू श्रीरामाचं मन आहे, हनुमानाचं मन, मोकळं मन आहे. अजित पवार, शरद पवार बंद दारावर चर्चा करताना आतापर्यंत पाहायला मिळाले. काल व्यासपीठावर बराच वेळा बघा, सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रवादी काँग्रेस आज बैठक आहे. महापालिका निवडणुका आणि दोन गटांनी एकत्र यावं या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस एक आहे आणि त्यामुळे महाविकास आघाडी काहीशी अस्वस्थता आहे. महाविकास आघाडीमध्ये कोणतीही अस्वस्थता नाही. शिवसेना शिवसेनेच्या मार्गाने चाललेली आहे, काँग्रेसच्या मार्गाने चाललेली आहे, शरद पवार त्यांच्या मार्गाने चालले आहेत. महाविकास आघाडी ही निवडणुका विधानसभा आणि लोकसभासाठी निर्माण झालेली एक रचना होती आणि भविष्यामध्ये ती तशीच राहील. प्रत्येकाच्या विचारधारा वेगळ्या आहेत. कशाला कशा करता एकाच विचाराने चाललं पाहिजे. शिवसेनेचा विचार वेगळा, राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका वेगळी आणि काँग्रेसची भूमिका वेगळी आहे. आम्ही या देशातल्या हुकुमशाहीचा पराभव करण्यासाठी एकत्र आलो आणि ती आमची भूमिका काय आहे. भविष्यात सोबत दिसणार का? नक्की महाविकास आघाडी मजबूत आहे. पवार साहेब असं म्हणतात की आज इंडिया आघाडी सक्रिय नाही असं त्यांनी थेट मुलाखतीत म्हटले. आम्ही सगळे वेगळे सक्रिय आहोत. म्हणजे इंडिया आघाडी सक्रिय आहे, मी सक्रिय आहे, उद्धव ठाकरे सक्रिय आहे, शरद पवार सक्रिय आहेत, राहुल गांधी सक्रिय आहेत, आप पक्ष सक्रिय आहे, तिकडे तेजस्वी यादव सक्रिय आहेत, अखिलेश यादव सक्रिय आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आपापल्या मंचावर सक्रिय आहे. म्हणजे इंडिया आघाडी सक्रिय आहे असं मी मानतो. धन्यवाद. बीजेपी शरद पवार के साथ नहीं चल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन. बीजेपी कैसी चलेगी शरद पवार जी के साथ? नहीं, वो कार्यक्रम सरकार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था और शरद पवार इस क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं, समझा. और कोऑपरेटिव सेक्टर की बात है और पूरा एक नॉन पॉलिटिकल मंच और हमारा पूरा ध्यान है, हमारा पूरा फोकस है किधर क्या चल रहा है. मीडिया से ज्यादा हमारे पास खबरें होती है. मीटिंग हो गई, वो खिचड़ी खाकर चले गए. मीटिंग हो गई, खत्म हो गई. अब दूसरी खिचड़ी खाने को कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है. चलिए, वो दूसरी खिचड़ी के लिए गए हैं, इसलिए तो खिचड़ी बोलते हैं ना. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.